पूछा, ये अद्भुत चीज आखिर आई कहाँ से है? लिन है ने शांति से जवाब दिया, वो सब तुम मत पूछो, बस ये बताओ कि ये चीज कितने में गिरी रख सकते हो? आयरन क्रच ली ने सिगरेट मुंह में दबाए हुए जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा एक सिगरेट के बस 5000 हाई मिलेंगे। वो तुरंत चिल्ला उठा, तो फिर तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। लिन है ने थोड़ी देर सोचा, फिर गप्पे हाँकना शुरू कर दिया। बोला, ये चीज दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलती है। पिछली बार तो जेड एम्परर ने भी एक के 8000 दिए थे, और मैं तब भी बेचने को राजी नहीं था। वो बंदा सुनकर हैरान रह गया। उसने हैरत से पूछा, ग्रेट इमोर्टल की जेड एम्परर से भी दोस्ती है? उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, कभी कभी। पर मन ही मन में सोचा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें उल्लू बना रहा हूँ, पर तुम जेड एम्परर के पास वेरीफाई करने थोड़ी जाओगे। फिर आयरन क्रच ली ने सर उठाया और कहा, अगर जेड एम्परर को भी ये चीज पसंद है तो ठीक है, इसके एक के 10,000 हाई कर देते हैं। ये सुनकर लिन है के चेहरे पे खुशी छा गई। उसने जल्दी से कहा, तो ये तो कमाल हो गया। मैं आपको हर महीने एक सिगरेट भेजता रहूंगा, ये आपका मंथली पेमेंट समझ लेना। इस महीने की मैं अभी थोड़ी देर में भेजता हूँ, अभी तो लोगों को बचाना सबसे जरूरी काम है। तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, ट्रांजैक्शन पूरा हुआ, ये दोनों चीजें एक साथ इस्तेमाल होंगी। ग्रेट इमोर्टल का लोगों को बचाना सबसे पहला काम है, इसलिए मैं आपको दोनों चीजें दे रहा हूँ। आयरन क्रच ली ने आपको मेडिसिनल फॉर्मूला लेगेसी दी, आयरन क्रच ली ने आपको गोल्डन नीडल दी। नोटिफिकेशन आते रहे, मेडिसिनल फॉर्मूला लेगेसी, मॉर्टल वर्जन सक्सेसफुली सीख ली, मेडिसिनल फॉर्मूला लेगेसी, इमॉर्टल वर्जन सीखने में फेल हो गया। लिन है ये देखकर हैरान रह गया। उसने फौरन पूछा, ये क्या बकवास है? ये तो मॉर्टल और इमॉर्टल में भी डिवाइडेड है, और तो और गोस्ट्स तक इसे सीखने में फेल हो गए, ये क्या हो रहा है? लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं, लोगों को बचाना अब भी सबसे पहला काम था। फिर लिन है ने तुरंत उसे निकालने का ऑर्डर दिया। स्क्रीन चमकी और एक चमकती हुई गोल्डन नीडल उसके सामने आ गई। लिन है ने एक हाथ में गोल्डन नीडल मजबूती से पकड़ी, दूसरे हाथ से बॉल्डी की आंख की गर्दन को धीरे से छुआ, चेक करने के लिए। उसने गंभीर आवाज में कहा, अभी भी सांसें चल रही है, अगर थोड़ा और देर करते तो शायद बहुत देर हो जाती। ये कहकर उसने दूसरे का हेलमेट उतरा और मन ही मन में सोचा, बॉल्डी की आंख, मैं भी ये चीज पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब कामयाब होता है या नहीं ये तो तेरी किस्मत पे है। फिर लिन है ने गहरी सांस ली और कहा, मैं शुरू कर रहा हूँ। उसी पाल उसने बिना किसी हिचकिचाहट के गोल्डन नीडल घुसा दी। अचानक उसके पूरे बदन में झटका लगा जैसे उसकी रूह निकल रही हो। रूह को जैसे जबरदस्ती उसके शेर से खींचकर निकला जा रहा था, जिसे लिन है चीख उठा। लिन है का चेहरा पीला बैठ गया। उसने दांत पीस कर गुस्से से चिल्लाया, ये क्या बाला है? मेरी रूह चुस रही है, वापस दे मुझे। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसके बदन की नसें और ज्यादा उभारने लगी। वो पूरी जान लगाकर उससे वापस खींच रहा था। इस वक्त गोल्डन नीडल लिन है की हथेली में गहराई तक धंसी हुई थी, पूरा हाथ टैन गया था, स्किन पार नसें उभार आई थी, और वो बहुत भयानक लग रहा था। पूरी ताकत लगाओ, हाथ को तेजी से अंदर डालो। बाहर एक डॉक्टर ने पलटकर घड़ी देखी, परेशान होकर सिक्योरिटी से पूछा, अभी तक कोई क्यों नहीं आया? फीमेल डॉक्टर ने जैसे ही अंदर देखा, उसके होश उड़ गए। दरवाजा खड़खड़ाते हुए चिल्लाई, हे जल्दी दरवाजा खोलो। उस वक्त कमरे के अंदर लिन है का चेहरा गुस्सा और दर्द से भर गया था। उसका पूरा शेरा अकड़ गया था, चेहरा नीला पड़ रहा था, आंखें ऊपर चढ़ चुकी थी, और दांत पीसने की आवाज आ रही थी। एक भरी दर्द भरी आवाज में वो बोला, गुरुजी अपनी जान पे खेल कर तुम्हें बचा रहे हैं, तुम्हें भी अपनी पूरी जान लगानी होगी, हार मत मानो। उसके हाथ लगातार सुइयां चला रहे थे, और वो ऊंची आवाज में बोला, अपने परिवार के लिए, उन भाइयों के लिए जो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हार मत मानो, हिम्मत रखो। लिन है पूरी शिद्दत से उसे हौसला दे रहा था। तभी बाहर सिक्योरिटी और रोकने के सामान के साथ लोग आ चुके थे। वो चिल्लाए, जल्दी रोको आईएसी। और अगले ही पाल यूज दबोच लिया गया। उसके हाथ पीछे की तरफ बंध दिए गए थे, और उसे जमीन पर बैठा दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड्स गुस्से से बोले, ये क्या बदतमीजी है? आईएसी पकड़ो और पुलिस स्टेशन ले चलो। शांत हो जाओ सब। डॉक्टर्स भी भागते हुए अंदर आए और हदबदाते हुए बोले, जल्दी मरीज को चेक करो। अचानक ठीक उसी पाल उस फीमेल डॉक्टर को कुछ अजीब सा लगा। सुई की आंख के सर में लगी हुई थी। वो पलटकर मेल डॉक्टर से घबराहट में बोली, मरीज के सर में एक सुई लगी है। ये सुनते हाई डॉक्टर चौंक गया और बोला, क्या? फिर वो लिन है की तरफ पलट गया और गुस्से में बोला, कमबख्त, तुमने आखिर मरीज के साथ किया क्या है? क्या तुम हमें फंसाना चाहते हो? तब तक उसे दबोचकर बाहर घसीटा जा चुका था। फीमेल डॉक्टर झुककर जल्दी से बोली, डायरेक्टर सर, आप जल्दी आइए और देखिए। डायरेक्टर पीपीई सूट पहने हुए आए। चलते हुए उन्होंने तसल्ली दी, घबराओ मत। फिर वो और करीब आकर देखने लगे। उस सुई को देखते ही उनका चेहरा रंग उड़ गया, आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया।
अगले ही बाल वो पलटकर बाहर की तरफ चिल्लाए, 1 मिनट। उस डॉक्टर ने स्ट्रेचर धकेलते हुए कहा, सोल क्रॉसिंग नीडल। वो पलटकर हैरान नजरों से उस नौजवान को देखने लगे और पूछा, तुम आखिर कौन सी हस्ती हो? ये कहकर उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया, जल्दी रोको, आईएससी छोड़ दूं। ये सुनते हाई सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी फौरन लिन है को छोड़ दिया। आजाद होते ही उसने अपना हाथ उठाकर अपनी दर्द भरी कलाइयों को धीरे से सहलाया। लिन है अब भी परेशान था। उसने डायरेक्टर की तरफ पलटकर कहा, जल्दी मरीज की हालत चेक करिए, अगर सब ठीक है तो कोई परेशानी नहीं होगी। उधर मरीज के परिवार वाले बेहद शुक्रगुजार थे। रोड ह्यू बोले, है भाई, शुक्रिया तुम्हारा। लिन है एक हाथ से अपना पेट पकड़े हुए धीरे धीरे चल रहा था और चलते ह्यू यूज ही दी, उस सुई को बिल्कुल मत छू लेना। डायरेक्टर ने ये सब देखा और बिना कुछ कहे बस उसे चुपचाप जाते हुए देखते रहे। उसके बाद वो पार्किंग की तरफ बढ़ा, कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठा और फिर हाथ बढ़ाकर दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त लिन है का चेहरा दर्द से भरा था। उसने अपना सर कांस के पकड़ा हुआ था और मन ही मन सोचा, मैनेजर टाई ने कहा था कि इसकी कीमत बस काफी ज्यादा होगी, लेकिन ये काफी ज्यादा कहा है। ये तो साफ साफ जान पे बन आई थी। सर ऐसे दर्द कर रहा है जैसे फट जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी रूह हाई चेयर दी गई हो। उसने अपनी आंखें कांस के बंद कर ली, अपना शेयर ढीला छोड़ दिया और उसका होश धीरे धीरे जाता रहा। शेयर इतना कमजोर हो चुका था कि वो आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। क्या मैं अब हमेशा के लिए सो जाऊंगा और कभी नहीं जागूंगा? लिन है का हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। उसकी उंगलियां अपने आप ढीली हो गई और फोन हाथ से फिसल गया। बार यूज कुछ पता ही नहीं चला। पूरा शेयर जैसे हवा में लटक गया था, बॉडी कंट्रोल में नहीं थी। उसके दिल में अभी भी एक अजीब सा अफसोस बाकी था। ऐसे खत्म नहीं हो सकता। मैं अभी तक जा नहीं पाया, मैं अभी तक कर नहीं पाया। जिंग यूए से शादी, ये नाम लिन है के दिमाग में एकदम से आ गया। उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत चमकती लड़की आ गई, वेडिंग ड्रेस में। मुस्कुराते हुए उसने लिन है से पूछा, मैं सुंदर हूं ना? वो जिंग यूए ही थी। मगर कार के अंदर तो बिल्कुल सन्नाटा था। अचानक सीट पर एक बॉक्स दिखा। बस बॉक्स से एकदम से चमकती चौंधिया डीन वाली रोशनी निकलने लगी। उसका धुंधला शेयर अभी चमकने लगा और रोशनी की किरणें ऊपर उठी, पूरे आसपास की जगह में फैल गई। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ। डॉक्टर्स मॉनिटरिंग रूम में इकट्ठे थे। दूचुन ने एक्सरे फिल्म उठाकर केयरफुली देखा। देखने के बाद वो हैरानी से बोला, ये तो अनबिलीवेबल है। कमाल है, सच में मैजिक। तो पुरानी किताबों में लिखा सब सच था। गोल्डन नीडल सोल ट्रांसफरेंस। उस वक्त ऊपर वो सोल रीपिंग चेन्स के टुकड़ों में टूट चुकी थी। वो गुस्से में चिल्लाई, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। सोचा नहीं था पहला मिशन हाई फेल हो जाएगा, कितनी बैड लक है। वो चुलिना थी। चुलिना का फिगर धीरे धीरे गायब हो रहा था, पर उसकी आंखों में अभी भी डिटर्मिनेशन और ठंडक थी। वो बोली, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। सीन अंडरवर्ल्ड में शिफ्ट होता है। एक जेड कर्टेन के पीछे एक वन आइड मॉन्स्टर ने अपनी एक ही आंख खोली। कुछ देखने के बाद वो हैरानी से ऊपर देखा। एक किंग लाइक बंदा नीचे बैठा था, अपनी दाढ़ी सहलते ही सोच रहा था, गोल्डन नीडल सोल ट्रांसफरेंस। गोल्डन नीडल सोल ट्रांसफरेंस, सोचा नहीं था ये सच में होगा। फिर उसने कैजुअली कहा, ये मैटर तुमसे रिलेटेड नहीं है। उसका सबॉर्डिनेट तुरंत बोला, जी सर। और वो मन ही मन सोचने लगा, आखिर ये क्या हो रहा है। वो बंदा चुजियांग वैन था। दूसरी तरफ लिन है झटके से जागा। उसने अपना सर पकड़ा, अपने हाथों को देखा और हैरानी से बोला, मेन ठीक हूँ लगता है, कहीं दर्द नहीं हो रहा। अभी एक रोशनी थी ना? ओह हाँ। ये बोलकर लिन है कार से उतरा। उसने ट्रंक खोला और एक पुरानी पेंटिंग निकाली। केयरफुली देखने के बाद वो खुद से बोला, तो ये वो पुरानी पेंटिंग थी। फिर उसने जोर से बोला, हेवनली आई ओपन। तुरंत उसकी आंखें चमकने लगी, बड़े और तेज। करीब 5 मिनट गुजर गए। लिन है उस पुरानी पेंटिंग को देख रहा था, जिसमें एक फेरी डांस कर रही थी, पर अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसने कहा, लगता है कुछ नहीं हो रहा। उसके मन में डाउट आया। उसने सोचा, आज जब मैंने ये पेंटिंग चूज की थी, टैप पेंटिंग की लड़की को मूव करते देखा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, यंग मैन। लिन है चौंक गया। वो घूमा और देखा कि वो डीन था। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, तो तुम यहाँ हो? लिन है ने देखा और अदब से बोला, डीन सर। उसने अपना हाथ बढ़ाकर इंट्रोड्यूस किया, मैं डीन दू चुन हूँ। यंग मैन, तुम्हें एंशिएंट टेक्स्ट्स की गोल्डन नीडल सोल ट्रांसफरेंस टेक्निक पता है? ये तो अमेजिंग है। क्या तुम ये मेडिकल आर्ट मुझे सिखा सकते हो? ये एक एडवांस्ड मेडिकल आर्ट है जो लोगों की जान बचा सकती है और इंसानियत का भला कर सकती है। मैं जानता हूँ ये रिक्वेस्ट थोड़ी अब्रप्ट है, पर क्या तुम ये कंसिडर कर सकते हो? जब मैं ये सीख जाऊंगा, तो जब तक कोई इलीगल काम ना हो, मैं तुम्हारे हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा, बिना किसी कंप्लेंट के।
लिन है ने सुना और जवाब दिया, डीन सर, मैं जानता हूँ कि आपका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। आप तो बस लोगों की, पर ये मेडिकल आर्ट मेन आपको नहीं सिखा सकता। प्लीज मेरी बात समझिए।